मोगशा मोग कर्मान हो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैवा प्रकृतिं मोहिनीं शितः. Those who are thus bewildered, attached to the demonic and atheistic views, in their deluded condition, their hopes of liberation, their fruitive activity, their culture and knowledge are all defeated. It's a very famous verse, not easy to remember. Previous verse में क्या था? अवजानाति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानो तो मोहभूत महेश्वरम. जो लोग, मैं जब दुनिया में आता हूँ, लोग सोचते हैं मैं भी उनकी तरह एक व्यक्ति हूँ. मनुष्य के रूप में जब भगवान इस दुनिया में देखते हैं तो लोग सोचते हैं वो भी हमारे तरह ही थे कुछ, है ना. बहुत लोग सोचते हैं ऐसा. परम भाव वो लोग जानते नहीं हैं. परम भाव अजानन, तो भगवान का सुपीरियर नेचर समझते नहीं है. ममभूत महेश्वरम, भाई मैं तो सुप्रीम कंट्रोलर हूँ और आप मेरे को एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हो, ये तो गलती है ना. आप नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा. मोग आशा, मोग आशा. प्रभुपाद जी बोले आपकी बड़ी आशा है, वैकुंठ धाम जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन दिल में आप भगवान को अभी भी स्वीकार नहीं करोगे तो नहीं होगा. क्योंकि क्या होता है ना, मृत्यु के काल में जो भी इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण होती है, ठीक है. और वो जो इच्छा है ज़िंदगी में कल्टीवेट होती है. इच्छा को कल्टीवेट किया जाता है. तो भक्त तो कल्टीवेट करना चाहता है इच्छा. राधा कृष्णा सेवा पावो ये अभिलाषी. राधा कृष्ण का सेवा चाहिए मेरे को, ये उसकी अभिलाषा होनी चाहिए प्रबल दिल में. वो कल्टीवेट करना पड़ता है. कैसे कल्टीवेट करेंगे भी डिस्कस करेंगे. तो अगर वो कल्टीवेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मोग आशा, हमारा जो वैकुंठ धाम जाने का जो रास्ता है वो डिफीट हो जाएगा. मोग मतलब गया, हर जगह मोग आ रहा है, बैफल्ड, नष्ट हो जाएगा. तो आपको ये आशा को प्रबल करना है. अगर आप प्रबल नहीं करेंगे तो ये एक नाटक ही रह जाएगा. कहाँ जाना चाहते हो? बैक टू गॉडेड. अच्छा, लेकिन आपको तो कुछ, आप उस आशा को कल्टीवेट ही नहीं कर रहे, तो कैसे वो आशा पूर्ण होगी? आपकी तो आशा कुछ और है. भक्ति मिश्रित हो जाती है कर्म और ज्ञान से, वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती. वो कृष्ण को वो भक्ति प्रिय नहीं है, उसको भक्ति भी नहीं बोलते, वो कर्मी और ज्ञानी बोला जाता है. भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तीनों में भक्ति है, लेकिन भक्ति योग में कर्म ज्ञान का मिलावट कम हो जाता है. मोगशा मोग कर्मानाम. मोग कर्मानाम मीन्स कर्म ज्ञान का मिलावट समझ लीजिए. जैसे मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो तो कभी भी बंद नहीं होगा. मेरे को ये मोबाइल चाहिए, उससे भी अच्छी है, उससे भी अच्छी है, वो तो कभी नहीं बंद होने वाला. बंद होगा कभी नहीं होगा. और आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा. बिकॉज कृष्ण की सेवा की आशा की जगह आपकी कुछ और आशा हो गई. अरे कुछ यूज़ करना है यूज़ करो, उसमें क्या है कि ये होगा वो होगा. कर्मी हो क्या? कभी कभी अपने को चेहरा मिरर में देख के सोचना चाहिए मैं भक्त हूँ या कर्मी हूँ. कर्मी मतलब इंद्रिय भोग की इच्छा. प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा जो लोग अपने को भक्त कहते हैं उनको कर्मी लोगों को इमिटेट नहीं करना चाहिए. इमिटेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उनकी नकल नहीं करना चाहिए. उनका नकल नहीं, उसको नकल करोगे आप फिर भक्त क्यों बोलते हैं अपने आप को? आप कर्मी हो. भक्त मतलब वो भगवान की सेवा की इच्छा करता है. ठीक है, ठीक है, जो चीज़ है. ऐसा नहीं दिन रात नींद नहीं आ रही. मेरे को याद है एक बार ही क्या हुआ था, एक लड़का मंदिर ज्वाइन किया था, तो प्रोग्राम बना अमेरिका जाने का कि 6 लोग अमेरिका जाएंगे, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये वो ये वो. तो हम लोगों का भी नाम था. जो भी हुआ सब कुछ पेपर्स प्रिपेयर हुए, पासपोर्ट था. वीज़ा ऑफिस ने कैंसिल कर दिया, सबको वापस भेज दिया. वो लड़का मंदिर छोड़ के चला गया, घर छोड़ दिया उसने, क्योंकि अब उसका दिल में वही रह गया था इच्छा. भगवान का सेवा भूल गया था उसको, बस अमेरिका ही था उसके मन में. अभी अब क्या, चलो इस्कॉन से नहीं जाएंगे, किसी और तरीके से गया, वो वही रह गया उसके मन में. ये क्या भक्ति? ये तो नाटक है. कह रहे ये तो नाटक है. तो ये भक्ति कृष्ण को खुश नहीं कर सकती.
कृष्ण को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मोगाशा, जो आपका रियल चीज़ था भगवत धाम जाना, वो तो मजाक रह जाएगा। ठीक है, तो हमेशा भक्ति में दो कंटामिनेशन होती है। एक तो कर्म का, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को चाहिए। अरे कृष्ण को चाहिए ना, तुम तो भक्त हो। नहीं, मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए। तुम ये मेरा 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 क्या आ गया तुम तो, करेक्ट। ये एक मिलावट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम मिलावट से परे, लेकिन उसको ध्यान रखिए। ये मिलावट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भक्त नहीं रह पाएंगे। भक्त मतलब है खुश रहता है, शांत रहता है, सिंपल रहता है। ये सब चला जाएगा, खुशी चले जाएगी। बिकॉज आपके दिल में भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जब भोग और ऐश्वर्य की इच्छा दिल में आ जाती है भक्त के, वो भगवान पे ध्यान नहीं कर पाएगा अभी, उसका मन अभी कहीं और चला गया। जब आंख बंद करते हैं सोते समय, भगवान पे प्रार्थना, भगवान माफ़ कर दीजिए, आपकी सेवा में कोई भी गलती भी हो, ध्यान से आपकी सेवा कल करेंगे। ठीक है ना। भक्त तो ऐसे सोच के आंख बंद करता है। इसकी जगह भगवान ये दिला दो, भगवान वो दिला दो, तो तुम भक्त थोड़ी हो, तुम तो कर्मी हो। तुम्हें और भक्त में कर्मी में क्या फ़र्क रहा? कर्मी की नकल कर रहे हो। कर्मी भी ऐसे ही सोच के सोता है, करेक्ट। भगवान ये दिला दो, क्योंकि कर्मी में भी कुछ भक्ति तो है, लेकिन मिलावट के कारण उसको कर्म योगी बोला जाता है, भक्ति योगी नहीं बोला जाता। ठीक है ना। तो मोगाशा, अगर आप इंद्रिय भोग की इच्छा को नहीं रोक पाओगे तो आपका वैकुंठ धाम जाना नाटक रह जाएगा। और दिल में भगवान को अभी आपने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जिसने दिल में भगवान को स्वीकार किया है वो ऐसा नाटक नहीं करता। उसको तो भगवान की सेवा की इच्छा है, तो उसको ये सब की इच्छा क्या है, ठीक है या नहीं, करेक्ट नहीं, ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कोई भी आदमी काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, क्या इच्छा है उसकी। हर आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए, किस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं कुछ कर रहा हूं, हर दिन उठता हूं, इधर जाता हूं, उधर जाता हूं, उधर जाता हूं, ये करता हूं, किस चीज के लिए कर रहा हूं मैं। अगर वो इच्छा भगवत धाम जाने को नहीं है, भगवान को खुश करने को नहीं है, तो क्या है, वो भक्त नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो उसका भगवत धाम जाने का जो आशा है वो बैफल हो जाएगा। जीवन का हम डिस्कस कर रहे थे, कितना बारी हो गया कि पिंजरे में चिड़िया है, मनुष्य जीवन में पिंजरा खोल दिया जाता है। चाहे तो उड़ जाओ, लेकिन हम नहीं उड़ना चाहते, वहीं बैठना चाहते हैं। बैठो, फिर पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर करोड़ों साल बाद खुलता है। कितने करोड़ों जन्म बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। अब आपकी अगर इच्छा हो तो बाहर निकलो, उड़ जाओ, लेकिन आप नहीं उड़ना चाहते, वहीं बैठे रहना चाहते हैं। ठीक है, बैठो। तो कर्म पे और ज्ञान पे अगर हम आकर्षण हो जाएंगे तो इस दुनिया में बैठे रहना पड़ेगा। मोग कर्मा नाम मीन्स ये कर्मी लोग, ये तो भक्त छोड़ो, अब ये टोटल कर्मी लोग हैं। जनरली कुछ पुण्य करते हैं कर्मी लोग, कुछ दान कर देते हैं, कुछ पुण्य कर देते हैं, किसी को मदद कर देते हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है। मोग कर्मा नाम सब नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसमें, गांधी जी का, कह रहे तो ऐसी हालत हो गई थी, जहां जाए वो महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, जहां जाए हजारों लोग इकट्ठे हो जाए, महात्मा गांधी की जय, महात्मा। ऐसी हालत हो गई थी कि उनको नींद नहीं आ रही थी। और जिस दिन उनको गोली लगी थी, सुबह उन्होंने प्रार्थना करी थी, खुद आया था न्यूज़पेपर में कि मैं मरना चाहता हूं अभी। जब कोई भी क्रिया करोगे, इतना बड़ा काम किया, उतना बड़ा त्याग किया, वो तो मानना है हमको, देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, इतना काम किया, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा से कनेक्ट नहीं हुआ था वो कार्य, तो क्या हुआ, क्योंकि भगवान की सेवा से वो कार्य कनेक्ट नहीं था, तो मोग कर्माना, इतना मेहनत नष्ट हो गया। आदमी खुद खुश नहीं था, अरे मैं आज मरना चाहता हूं, खुद उनके मुंह से निकला। इतना काम करके भी भक्त तो ऐसा नहीं होता, भक्त तो खुश होता जाता है। भक्त मतलब जितना सेवा करता है उसको सेवा का और अवसर मिलता है और इच्छा होती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा की इच्छा बहुत भक्तों की, यही तो फर्क है ना। जब भी आप इवन देवी देवताओं को देखें, देवी को देखें, शिव जी को देखें, क्या चीज़ मूल, उनमें भगवान की सेवा की इच्छा, इतनी जोश से भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने जोर है।
भक्त मतलब भगवान की सेवा की इच्छा, करोड़ों इंटेंस डिजायर है किसी तरह कृष्ण की सेवा करना है, इसको भक्त बोलते हैं। करेक्ट? ये नहीं अरे आज मैं ये कपड़ा पहना वो वाला पहनूंगा, ये ठीक नहीं, ये भक्त थोड़ी है, ये तो पाखंडी है। करेक्ट? वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं रहेगा। जैसे चैतन्य बोलते हैं ना, भालो ना खाई वे भालो ना पाई वे, मतलब इस चीज़ पे तुम्हारा मान नहीं होना चाहिए। मन होता ही भगवान का सेवा, भगवान को खुश करना है। किस तरह मैं भगवान को खुश कर दूं? श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर मैंने कृष्ण को खुश कर दिया मेरा जीवन सफल हो जाएगा इसको। ठीक है? तो मोग आशा मतलब भक्ति कर रहा है लेकिन उसी कर्म ज्ञान की मिलावट उसका भक्ति को नष्ट कर दिया है। मोग कर्माना मतलब काम कर रहा है और सो भगवान से कोई उसका रिश्ता ही नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं पुण्य करता हूँ, मैं इसको मदद करता हूँ, ये मैं इतना कमाता हूँ, ये सब बोलते रहते हैं, भगवान से कोई रिश्ता नहीं है। मोग कर्माणाम, सब नष्ट हो जाएगा उसका, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला। जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं होगा सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? वैसे भी चोरी है ना, क्योंकि जो भी चीज़ वो अपनी मानता है वो तो भगवान का ही है। एक बारी क्या होता, प्रभुपाद जी कलकत्ता आए थे, तो होता ना मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक सेठ आदमी था वो भी आया था, थोड़ा धार्मिक था, तो किसी ने न्योता दिया होगा प्रभुपाद जी आए आप आओ, तो वो भी साथ साथ चल रहा था। तो प्रभुपाद जी के पास पहुंचा, बोला प्रभुपाद जी मैं क्या कहते हैं जली का बिजनेस करता हूँ, रोड के लिए जली बनाते ना। तो प्रभुपाद जी ने देखा, और अपने आचार्य हमेशा प्रचार करते हैं, क्या बोला, तुम तो चोर हो। हैं? चोर अरे भगवान का पत्थर है, उसको तुम तोड़ के कुछ बनाते हो, लेकिन तुम्हारा तो नहीं है, भगवान का है ना, तो तुम चोर हो। भगवान की चीज़ जो उठा रहे हो और पैसा बना रहे हो, चोर तो हो ही। करेक्ट नहीं? आप समझे नहीं? लॉजिक समझिए, आप उस चीज़ को वो देख नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद उसका तो दिल में एक हार्ट अटैक जैसा हुआ, झटक पीछे चला गया, फिर भाग के आया आगे प्रभुपाद जी के पास। नहीं प्रभुपाद जी मैं कभी कभी दान भी करता हूँ। ठीक है, छोटे चोर हो चोर तो हो। तो जो भी कर्मी आदमी है भगवान को स्वीकार नहीं करता, दुनिया में इंद्रिय भोग करता है, अपने को पुण्यावत्त मानता है, ये चीज़ नहीं सोचता वो, जब तक वो भगवान को स्वीकार नहीं करेगा वो चोर है, बिकॉज दुनिया उसकी नहीं है, भगवान की है। करेक्ट? तो मोग कर्माना, उसका कुछ भी सफल नहीं हो सकता। जैसे रावण इतना बड़ा स्वर्ण लंका बनाया, ये क्या वो क्या, चोर था, भगवान की लक्ष्मी को लाया आनंद करने के लिए। करेक्ट? सब नष्ट हो गया उसका। तो जब तक हम भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, जो भी कर्म करेंगे सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मोग सा मोग कर्मा नाम मोग ज्ञाना। मोग ज्ञाना मतलब नॉलेज। श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौर निताय की। सो आप ज्ञान कल्टिवेट कर रहे हैं, बहुत लोग ज्ञान कल्टिवेट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अरे तेरे को ये बोलने की शक्ति किसने दी, तू बोल कैसे रहा है, ये नहीं सोचते। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो बोलता है भगवान नहीं है वो एक्चुअली पागल है या मूर्ख है, दोनों में से एक चीज है। कोई आदमी बोले ना आई डोंट बिलीव इन गॉड, पागल है, तो सीधा पागल है। खाली पागल आदमी ये बोल सकता है भगवान नहीं है। बोलते थे ना भगवान नहीं है, अरे तेरे को ये बोलने की शक्ति किसने दी, इतना तो सोच। Isn't it? कैसे बोल रहा है तू, वो भी नहीं सोचता वो। ऐसा लोग डिक्लेरेशन कर देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं या तो खाली पागल होगा या मूर्ख होगा, वही बोलता है भगवान नहीं है। मोग ज्ञाना, अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं बहुत लोग, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मोग ज्ञाना, सब गया उसका, क्योंकि भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है? और यही नहीं, नास्तिक, निर्विशेषा, शून्यवादी। शून्यवादी हो गया निर्विशेषवादी, ये भी अपने को ज्ञानी मानते हैं। ठीक है? इनको भी कोई बुद्धि नहीं। तरह तरह के इन्होंने तत्व बनाए हुए हैं, हजारों तत्व हैं। शुद्ध भक्ति तो करोड़ों में से एक। मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम नारायण परायण कोटि अशुभ महामुने। करोड़ों लोगों में से एक शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जनरली लोग इन फिलॉसफी में फंसे रहते हैं, तरह तरह की फिलॉसफी। मैं भगवान हूँ,
सब लोग भगवान हैं, ऐसी तरह तरह की मूर्खता में लोग फंसे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी उनका वैकुंठ धाम या उनका ज्ञान सफल नहीं होगा। ज्ञान में ये मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये समझना, भाई कैसा भगवान हूँ मैं। प्रकृति, प्रभुपाद जी मजाक कर रहे थे, जैसे किसी के हाथ पैर बांध दो तो उसको थर 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 आप थप्पड़ मार रहे हो, लात मार रहे हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ यार, इतनी तो तेरे को मार पड़ रही है। तो इसलिए भी आप देखिए वो शरीर और मन हमारा थप्पड़ पड़ रहा है, शरीर में कभी दर्द रहता है, अभी बुढ़ा हो रहा है, हम तो रोक नहीं सकते, ऐसा है भाई मैं 20 साल का ही रहूँगा, नहीं उम्र बढ़ रही है, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कर पा रहे हो नहीं, कैसे भगवान हो। और प्रकृति आपको घसीट रही है, काल आपको घसीट रहा है, और दूसरा मन पे उथल पुथल, मन पे इतनी चिंता, मन भी खींच रहा है, ना तो शरीर तुम्हारा शांत है ना मन तुम्हारा शांत है, दोनों प्रकृति खींच रही है, तुम कैसे भगवान हो, तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। यही पी शतामता मुरुदामनी बद्दाहा, पूरी तरह तुम बंधे हुए हो, कैसे अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तरीके सब न, राक्षसिम आसुरिम चैव, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों को राक्षस, राक्षस मतलब जो वो जानवर से भी डेंजरस होता है, राक्षस मतलब जो मनुष्य को खाता है उसको राक्षस बोलते हैं, समझ रहे हो। जैसे रावण को, इन सबको राक्षस बोलते थे, राक्षस ये मनुष्य को भी खा जाते हैं, इनको कोई हिचक नहीं होती। तो राक्षसिम आसुरिम चैव, ये लोग राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, प्रकृति मोहिनी स्मृता, और प्रकृति से पूरी तरह मोहित हो जाते हैं। किसके? प्रकृति से मोहित हो जाए। ऐसी फिलॉसफी का आप कल्टीवेट करोगे तो मोगशा, वैकुंठ धाम तो नहीं जा पाओगे, मोग कर्मा नाम, जो भी आप कर रहे हो सब नष्ट हो जाएगा, मोग ज्ञाना, जो भी आपका ज्ञान है वो भी खत्म, आपका कर्म भी खत्म, भक्ति भी खत्म, और क्या बन जाओगे? एक राक्षस, राक्षसीम आसुरिम चैव, एक असुर बन जाओगे, ठीक है। प्रकृतिम नोहिनम स्थितः, इसका एक एग्जाम्पल और दिया है ऋषभ देव ने, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। अगर इंद्रिय भोग आपका जीवन का लक्ष्य हो गया, एक दिन आप महापाप आपके हाथ से हो जाएगा। कभी भी इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए, मेरा इंद्रिय भोग तो लक्ष्य नहीं बन रहा, नहीं तो तुम एक महापाप अपने हाथ से कर दोगे। एक टाइम का बात है, बस आज या कल हो जाएगा, करेक्ट। इंद्रिय भोग नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति नत साधु बन्ये असदात्मनो यत असनपि क्लेश नाश देह। अरे दिखता नहीं है, इतना तुम सफ़र कर रहे हो ऑलरेडी अपने पूर्व कर्म से, और तुम सफ़र करना चाहते हो। जैसे कोई सिगरेट पी के अपना कैंसर से सफ़र कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और सिगरेट पी रहा है, पागल हो गया क्या तू? हम लोग इस दुनिया में इतने तड़प रहे हैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, अभी भी बंद नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फंसे हुए हैं, हमारा भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, तीन चीज़ है, तीनों नष्ट हो जाता है। क्यों? जब तक हम भगवान को असली रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा में नहीं लगते। तो इसका तरीका क्या है इससे निकलने का? हम तो फंसे हैं, करेक्ट। सब मिलावट है, हमारा कर्म भी मिलावट है, हमारा ज्ञान भी मिलावट है, और भक्ति नाटक है। तो कैसे हम लोग इससे निकल सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एवा। उसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को ये बहुत प्रिय था। एक बार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, भाई क्या हुआ, कैसे हम लोग जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? तो रामानंद राय बहुत तरीके बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते, रिजेक्ट करते रहते हैं। रामानंद राय बोलते हैं सब छोड़ दो, खाली कृष्ण का सेवा। चैतन्य महाप्रभु, कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है, नहीं सब कुछ ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, सर्वधर्मान परित्यज, वर्णाश्रम, तरह तरह के तरीके बताए चैतन्य। कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा, ये बहा, ये तो एक्सटर्नल है, खाली नाटक है बाहर का, असली चीज़ बोलो। देन ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट रामानंद राय ने रिपीट किया, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एवा। अपना घमंड छोड़ दो कि मैं खुद अपने दिमाग से भगवान को समझ लूँगा, छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सारी पढ़ाई समझ जाएगा, क्या बोलोगे आप उसको? यार तू घमंड छोड़, एक नंबर स्टूडेंट बन, स्कूल जा, करेक्ट। आपके घर में बच्चा है, मैं स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाने वाला, मैं सब बन जाऊंगा घर बैठा बैठा, क्या बोलेंगे? बेटा इतना घमंड छोड़, जा स्कूल जा, पढ़। तो सिमिलरली जब भौतिक चीज़ सीखना है, ऐसे लोहा टेढ़ा करना है, उसके लिए आपको इतना 20-20, 25-25 साल पढ़ाई करना पड़ता है, और भगवत धाम जाने के लिए कुछ तपस्या नहीं। इतना आसान है क्या? कुछ तो तपस्या आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तो रहेगा सेवा, कुछ तो है तपस्या।
सो ज्ञान है, प्रयास है, लेकिन खुद ये छोड़ दो। ज्ञान ये जो आपका तो मेहनत कर रहे हो, मैं अपनी मन की कल्पना से भगवान को समझूंगा, नहीं, ये छोड़ दो। नमनते एव, थोड़े थोड़े हम्बल बन जाओ। ये लोग को नहीं होता है, घमंड इतना होता है लोग को, लोग सुन नहीं पाते आचार्यों को। ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमनते एव जीवंते सन्मुखार्थ भवदीय वार्ता। ऐसे जियो। सन्मुखा जो संत हैं, सन मतलब सत, संत जो लोग हैं उनके मुंह भवदीय वार्ता, जो भगवान की जो कथा उनके मुंह से आ रही उसको सुनो। कैसे? नमनते एव, जैसा परंपरा से, आचार्य से, शास्त्र से भगवान का डिस्कशन दिया गया है उसको सुनो, वहाँ से सीखो। खुद अपने मन से कल्पना ही नहीं करो। जो चीज़ हमको दिखती नहीं है उसको कल्पना नहीं करनी चाहिए, जिसको दिख रही है उससे सुन लो। भाई हमको तो नहीं दिख रहे कृष्ण जी, आचार्य को दिख रहे, उनसे सुनो। मैं क्यों सुनो? तो बैठे। ऐसा नहीं होता, खुद नहीं कर सकते। इसीलिए तो साइंटिस्ट लोग गलती कर रहे हैं। वो सत्य को जानने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन संत के पास नहीं जाते। वो भाई सत्य क्या है, नहीं हम देखेंगे। घमंड छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमन्त एवा जीवंती सन्मुखार्थ भवदीय वार्ता। आपके जो कथा जो आ रही है संतों के मुंह से, उसको ध्यान से सुनो। स्थाने स्थितः, जहाँ स्थान है वहीं रहो। अब ऐसा नहीं है भाई हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं, आप घर में रहते, घर में रहिए। स्थाने स्थिता, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवा मनोभी। लेकिन एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको जो भगवान का श्रुति है उसको तनुवा मनोभी, जो भगवान का कथा है उसको अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से स्वीकार करिए। साने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभी। देन उसके बाद ते अपि अजिता जिता। कृष्ण जी जो हैं जिनको कॉन्कर नहीं कर सकते उसको आप कॉन्कर कर लेंगे। तय त्रिलोक्यम, इस दुनिया में, त्रिलोक में भगवान को कॉन्कर करना असंभव है। लेकिन जो इस रास्ते को अपनाते हैं, क्या भगवान के बारे में नम्र हो के, अपना घमंड छोड़ के भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान को कॉन्कर कर लेते हैं। आप हरे कृष्ण मंत्र सुनिए, भक्तों के साथ बैठ के कृष्ण का कथा सुनिए, आप भगवान को पकड़ लेंगे। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, यही एक तरीका शास्त्र में दिया, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो जनरली लोग सारांश में बताने के लिए लोग क्या करते हैं, मोगशा आशा करते हैं मैं भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन उनका शुद्ध भक्ति नहीं है तो नहीं हो पाएगा। भगवान को दिल से स्वीकार नहीं करते, ना ही भगवान को दिल से सेवा की इच्छा रखते हैं, गया वैकुंठ धाम तो गया आपका। मोगशा जीवन व्यर्थ। मोग कर्मा नाम, चलो आप भक्ति नहीं कर रहे, बड़ा बड़ा कर्म करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो भी गया। मोग ज्ञान, आप भगवान को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप बड़ा बड़ा ऐसा होता है, ऐसा होता है, बड़ा बड़ा ज्ञान समझा रहे हो दुनिया को, वो भी नष्ट हो जाएगा। मोगशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान विचेतसहा राक्षसिम आसुरिम चैवा। एक राक्षस बन जाओगे अगर आप ऐसी प्रवृत्ति में लगे हो। राक्षसिम आसुरिम चैवा प्रकृतिम मोहिनी स्मृतः। अपने को बड़ा कर्मी बोलोगे, ज्ञानी बोलोगे, लेकिन पूरी तरह से प्रकृति से मोहित रहोगे। क्योंकि जब तक आदमी भगवान की शरण नहीं लेगा, भक्ति में भगवान की शरण नहीं ले रहा तो भक्ति नष्ट, कर्म में भगवान की शरण नहीं ले रहा तो कर्म नष्ट, ज्ञान में भगवान की शरण नहीं ले रहा तो ज्ञान नष्ट, तो बचा क्या उसका? तो जो भी कर रहा है वो, भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, देवी एष गुणमयी माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। जब भगवान की शरण आदमी सच्चे दिल से लेगा तभी माया से मुक्त हो सकता है, नहीं तो प्रकृति मोहिनीम स्मृतः, प्रकृति से मोहित रहे।